ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आनंद मंगल, आनंद में ही रहना चाहिए। आज ज्ञान गुण सागर में फिर से पंडित मनोज चौबे आपकी सेवा में हाजिर हो गए। अच्छा भाइयों बहनों, आज मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देने जा रहा हूँ ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जो शास्त्रों में आया है कि हमारी 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियों के स्वामी भी होते हैं और 12 ही राशियों के ग्रह और नक्षत्र भी होते हैं। तो उन नक्षत्रों में, उन ग्रहों में हम जन्म लेने वाले जितने भी जातक भाई बहन हैं वो सब परेशान रहते हैं कि हमारा पंडित जी भाग उदय कब होगा। और भाग उदय ना होने के कारण उनको जादू टोनों का भी सहारा लेना पड़ जाता है कभी कभी। तो ये देखिए भाइयों बहनों, जादू और टोने ये ज़्यादा सक्सेस नहीं है और इनसे ग्रह नक्षत्रों का कोई संबंध भी नहीं है और हमारा जरूर ग्रह नक्षत्रों से संबंध है, क्योंकि हम जिस ग्रह में, जिस नक्षत्र में, जिस समय हम जन्म लेते हैं वो हमसे जुड़ जाता है और हम उससे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में 2 हाथ हैं तो उनकी देखरेख करना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? 2 आंखें हैं, इनकी देखरेख करना आपका कर्तव्य है कि नहीं है? कान है, शरीर का एक एक अंग यानी पूरे शरीर की आप देखरेख करते कि नहीं करते बताइए आप? जब आप पूरे शरीर की देखरेख करते तो पूरा शरीर आपका भी साथ देता है। ऐसे ही एक ग्रह नक्षत्र भी आपकी देखरेख करेंगे अगर आप उनकी तरफ ध्यान देंगे। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता आपका। मैं आपको बहुत ही जल्दी से और सरल और सहज उपाय बताने जा रहा हूँ और जानकारी देने जा रहा हूँ कि आप भाग उदय के चक्कर में चिंता में ना रहें, टेंशन ना पालें कि हमारा भाग उदय कब होगा। और हर व्यक्ति का भाग उदय अपने समय पर, अपनी अवधि पर जरूर होता है। तो सबसे पहले मेष राशि। तो मेष राशि के जितने भी भाई बहन हैं संसार में, चाहे वो गरीब हों चाहे अमीर हों, कैसे भी हो, तो मेष और मनुष्य के ऊपर ही राशियों का चलता है। किसी और जानवरों पे, किसी देवी देवताओं पे या किसी जीव आत्माओं पे नहीं पड़ता, सिर्फ एक मनुष्य के ऊपर राशियों का। आपने कभी रामायण पढ़ी होगी तो रामायण में कभी ग्रह नक्षत्रों में और राशियों के चक्कर में कभी आपने कहीं लेख नहीं देखा होगा। भागवत में भी आपने सुना होगी कथा, कभी आपने, तो वहाँ में भी कोई ग्रह नक्षत्रों के चक्कर में कोई नहीं पड़ा। ठीक है, सिर्फ मनुष्य शरीर ही एक है, इससे ग्रह नक्षत्र जुड़े हुए हैं बस। बाकी कोई देवी देवताओं पे नहीं, किसी भगवान के ऊपर नहीं, ठीक है, और ना किसी महापुरुषों के ऊपर आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति थोड़ा सा जितना समझदार होता जाता है उतना ही वो सुरक्षित होता जाता है और जितना ही वो भ्रम में रहता है, वहम में रहता है, उतना ही वो उलझता रहता है भाई। ठीक है, तो आज मैं आपका भाग उदय कब होगा, किस राशि का, वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला नंबर मेष राशि। मेष राशि के जितने भी भाई बहन हैं उनका भाग उदय 22 से 24 साल की उम्र में होगा। 22 साल से 24 साल में उनका भाग उदय होगा, पक्की बात है।
एक होता है हम अपने कर्मों से फल प्राप्त करते हैं, और एक होता है हमें हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से भगवान हमें अकस्मात देता है। उसी को कहते हैं जब देता है तो भगवान छप्पर पार के देता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, आप अपने कर्मों से भी फल प्राप्त कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो आपको भगवान ने दे रखा है ऑलरेडी, उसे भी तो चाहिए नहीं चाहिए आपको, तो वो आपको 22 से 24 साल की उम्र में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल पक्की बात है। और अब आ जाता है मेष के बाद आ जाती है वृषभ राशि। वृषभ राशि उनका भाग्योदय होता है 24 से 25 साल की उम्र में। 24 साल की उम्र से लेकर 25 में उनका भी भाग्योदय हो जाता है, पक्की बात है वृषभ राशि वालों का। और फिर आ जाता है आपका वृषभ, सिंह, मेष, वृषभ, मिथुन राशि, मिथुन और कन्या राशि, इनके स्वामी दोनों के बुध हैं। तो मिथुन राशि और कन्या राशियों का भाग्योदय है 28 साल से 32 साल की उम्र में। ध्यान दो भाइयों बहनों, अब 28 से 32 साल की उम्र में आपका भाग्योदय होगा भाइयों बहनों। और धनु और मीन राशि वालों का भाग्योदय होगा 16 से 24 साल की उम्र में। 16 से 24 साल की उम्र में। वृषभ और तुला राशि का भाग्योदय होगा 26 से 28 साल की उम्र में। ठीक है भाइयों बहनों। और मीन राशि का भाग्योदय होगा 48 से 50 साल की उम्र में। मीन राशि का भाग्योदय होगा 48 से 50 साल की उम्र में। कर्क राशि का भाग्योदय होगा 44 से 50 साल की उम्र में। कर्क राशि का, ठीक है भाइयों बहनों। और कुंभ राशि का भाग्योदय होगा 36 से 42 साल की उम्र में। कुंभ राशि का भाग्योदय 36 से 42 साल की उम्र में। और तुला राशि का भाग्योदय होगा 26 से 28 साल की उम्र में भैया। ठीक है, अब आ जाता है एक राशि का, और सिंह राशि का। सिंह राशि का भी भाग्योदय होगा आपका 22 से 24 साल की उम्र में। ये 12 राशियां हैं। इन 12 राशियों का भाग्योदय जो हमने आपको बताया इस आयु में होना ही होना है। अब इन भाग्योदयों में भाग्योदय होता है, तो अब इसको कैसे पहचाने कि हमारा भाग्योदय हो गया। इसमें यह है कि जैसे कोई आपका अच्छा काम बनने लगेगा, आपका कोई काम अटका पड़ा हो, पढ़ाई लिखाई में आपने पढ़ाई तो कर ली है, नौकरी नहीं लग रही है आपकी, डिग्री आपके पास हैं फिर भी आपकी नौकरी नहीं मिल रही है आपको, बिजनेस में पैसा लगा दिया आपने फिर भी बिजनेस आपका तरक्की पे नहीं है, उम्र हो गई शादी ब्याह में विलंबता हो रही है। इनमें अगर कहीं काम बन जाए आपका इस जिस अवधि में जो हमने उम्र जो आपको बताई है, जितनी साल की आपको बताया है, इस सालों के अंदर कोई काम बनता है आपका, तो समझिए आपका भाग्योदय चालू हो गया। और एक बार भाग्योदय हो जाए तो भैया वो हमेशा के लिए हो गया पक्का, फिर आप घटेंगे नहीं, हमेशा बढ़ते चले जाएंगे। इसी को बोलते हैं भाग्योदय। जैसे मनुष्य एक बार ही जन्म लेता है धरती पे, बार बार तो जन्म नहीं लेगा, और लेगा तो कैसे पता चलेगा जन्म लिया हमने ही लिया है। बोलो किसको पता है, बताइए आप कि हम दोबारा आएंगे, है कोई गारंटी? बताइए आप। ऐसे ही एक बार आपने जन्म लिया है तो एक ही बार आपका भाग्योदय होगा भाई।
एक ही बार आपकी शादी होगी भाई। अब बार बार शादियां करना ये तो नौटंकी है, वो सफल नहीं होती। एक शादी ही व्यक्ति की जीवन में एक बार होती है, ठीक है भाई। इसी तरीके से ऐसे बचपन आपका एक बार चला गया, अब दोबारा तो